तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल रात तो हमने आपको चांदनी चौक में गुड नाइट कह दिया था, तो अब ये नैनीताल की मॉर्निंग है। तो हम रिक्शे में बैठे हैं और रिक्शे में बैठ के हम तल्ली ताल में थे, तो अब हम मल्ली ताल में जा रहे हैं। मल्ली ताल करीब 1 किलोमीटर पड़ता है तल्ली ताल से। तो ये गुड मॉर्निंग है नैनीताल की। बाकी अब हम आपको दिन का नज़ारा दिखाएंगे। कल हमने नाइट दिखाई थी आपको, नैनीताल की नाइट दिखाई थी, और अब हम आपको नैनीताल की सुबह दिखाते हैं। तो देखिए ये माल रोड है। अभी तो दुकानें सिर्फ खुली ही हैं सुबह। देखिए आप, अब जो आएगा ये चर्च पड़ता है, कैथोलिक चर्च है ये देखिए, ये माल रोड पर कैथोलिक चर्च है। और इसके अपोजिट ये नैनी झील। और मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान में और काफ़ी करीब समझिए दिल्ली के, तो इसे खूबसूरत झील नहीं है। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो सभी चीज़ों का आनंद आप ले सकते हैं। खाना पीना भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। दिल्ली के रेट पर तो यहाँ पर रेट काफ़ी सस्ते हैं, तो लोग उसमें बोटिंग भी कर रहे हैं। देखिए वहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि जिसने अगर मास्क नहीं लगा रखा होगा तो उस पर, हाँ जी सुन लीजिए, हाँ मास्क पहनना कंपलसरी है। मास्क बिल्कुल नहीं उतार सकते। अगर कोई बिना मास्क के पकड़ा गया तो 5,000 रुपये जुर्माना है जी। यहाँ पर देखिए आप, नैनीताल की खूबसूरती देखते ही बनती है। अगर पहाड़ों की रानी मसूरी है तो पहाड़ों का राजा भाई नैनीताल है। नैनीताल हम काफ़ी बार आ चुके हैं और हर बार हम नैनीताल को ही प्रेफर करते हैं। ईस्ट और वेस्ट, नैनीताल इज़ द बेस्ट, ये हमारा एक इसके लिए स्लोगन है नैनीताल के लिए। तो ये रिक्शे में हम हैं, ये भैया है रिक्शा चला रहे हैं। ये माल रोड है, देखिए रिक्शा हिल रहा है। तो सामने देखिए वो दूर वो नैनी देवी का मंदिर है। देखिए एक बार हम इस होटल में रुके थे, लेक साइड इन में, एक बार होटल कोरोनेशन में, और एक बार होटल सेंट्रल में, सीता किरण में, कृष्णा होटल में, शिवराज में, फ्लैटी में, सरोवर में, कैप्री, अलका, एम्बेसडर के साथ एक और है महाराजा। तो नैनीताल के टूर तो हमारे बहुत हो चुके हैं, लेकिन व्लॉगिंग मैं पहली बार कर रही हूँ। देखिए काफ़ी शांत है, पीसफुल। देखिए लोग आपको दिख रहे होंगे बोटिंग करते हुए। हम जब भी आते हैं बोटिंग भी हमने हर बार करी है, लेकिन आज मेरा मन नहीं है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि हम बोटिंग करेंगे। अब हम ब्रेकफास्ट के लिए निकले हैं। होटल में मैंने चाय पी थी, चाय 53 की थी हिमालय होटल में, सिर्फ एक कप चाय 53 रुपीज़ की। और वो होटल मैंने आपको बताया था 7,500 में 3 रूम हुए थे। बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये पेड़ आपको सूखे इसलिए दिख रहे होंगे कि अब ये पाला पड़ता है सर्दियों में, तो ये सूख जाते हैं। और शायद बर्फ़ भी इस मौसम में तो स्नोफॉल होता है। जैसे ही मौसम थोड़ा गहरा हुआ, बारिश हुई, तो पहाड़ी इलाकों पे स्नोफॉल शुरू हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक नैनीताल में स्नोफॉल हुआ नहीं है इस सीज़न में। तो ये नैनीताल बैंक है।
वो देखिए नैनीताल बैंक, HDFC बैंक। तो आप डिजिटल उससे आ सकते हैं, और अगर कैश चाहिए तो आप यहाँ पर आके निकलवा सकते हैं। ATM वगैरह काफ़ी हैं यहाँ पर। भैया ने रिक्शा तेज कर दिया। वो वहाँ गुरुद्वारा और नैनी मंदिर है। स्नो व्यू पीक इस साइड पड़ेगा। जब हम नैनीताल तल्लीताल से आते हैं तो राइट साइड पे ऊपर जाकर स्नो व्यू पीक है, जहाँ नैनी झील ख़त्म होती है उसके अपोजिट स्नो व्यू पीक है। आप पैदल भी जा सकते हैं और ट्रॉली से भी जा सकते हैं। ट्रॉली पर लास्ट टाइम जब हम आए थे तो 150 पर हेड चार्ज था। अब पता नहीं कितना हो गया होगा, हम 2019 में आए थे। तो ट्रैकिंग जो करते हैं तो वो पैदल जा सकते हैं, और जो वैसे जो चल नहीं सकते हैं या ट्रॉली का आनंद लेना चाहते हैं तो वो ट्रॉली के ज़रिए ऊपर जा सकते हैं स्नो व्यू पॉइंट पर। यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया है। ये देखिए शोरूम, यहाँ से आप गर्म कपड़े ले सकते हैं। ये है रामलाल सन्स। ये देखिए नैनीताल की तो जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। खूबसूरती बेमिसाल है। नैनीताल आप आ सकते हैं, 2 दिन में आप पूरा नैनीताल देख सकते हैं। वो जो साइड है उधर क्रिश फिल्म की शूटिंग हुई थी। शेरवुड कॉलेज भी वहीं है, राजभवन भी उसी साइड पड़ता है, नैनी झील के लेफ्ट में ऊपर जाकर। ये मचान है जहां हमने रात में डिनर किया था। ये माल रोड पर पड़ता है। तो मैं बता रही थी आपको शेरवुड स्कूल कॉलेज, जहाँ से अमिताभ बच्चन जी ने अपनी स्कूलिंग पूरी की थी। ये गवर्नर बोट हाउस है, राजभवन, शेरवुड, और जहाँ क्रिश फिल्म की शूटिंग हुई थी, जो ऋतिक रोशन जी का स्कूल था, वो सारे इसी साइड पड़ते हैं। माल रोड खुल चुका है पूरी तरह। देखिए खाने पीने की दुकानें, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए सारी दुकानें ओपन हो चुकी हैं, और गर्म कपड़े भी आप खरीद सकते हैं। तो हम पहुंच गए हैं, अब हम रिक्शे से उतर रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, ये जो नैनी झील जो लेक है, इसके जो साथ में जो पहाड़ है उसी पर अगर आप जाएंगे तो राजभवन, गवर्नर हाउस, शेरवुड स्कूल, और जहाँ क्रिश फिल्म की शूटिंग हुई थी वो स्कूल वहीं पर है। और बाकी आगे जाते जाएंगे तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ये पार्क पड़ता है, वहाँ पर एक खुला मैदान है जहाँ पर क्रिकेट के शौकीन जो हैं वो वैसे ही क्रिकेट खेलते हैं, या वॉलीबॉल, फुटबॉल, उसके मैच होते हैं। और एक बार हम आए थे नैनीताल, आज से 20-25 साल 30 साल पहले करीब, तो वहाँ हुकूमत फिल्म की शूटिंग हुई थी। धर्मेंद्र जी आए थे, 15 दिन कंटिन्यू शूटिंग हुई थी, और हम स्कूल के कैंप से आए थे, हम भी 15 दिन रुके थे। तो 15 दिन तक हमने वो शूटिंग देखी थी। तो मैं जो आपको ग्राउंड बता रही थी वो ये ग्राउंड है। यहाँ पर हुकूमत फिल्म की शूटिंग हुई थी, जो मैंने अपनी आँखों से देखी थी। हम स्कूल के कैंप में आए थे, हमारा स्कूल का कैंप लगा था, जिसमें हम सेंट्रल होटल में रुके थे। वो माल रोड के मिड में पड़ता है। इस जगह पर हुकूमत फिल्म की शूटिंग हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र मेन भूमिका में थे। बहुत ही हैंडसम लग रहे थे वो। उन्होंने जीन की जैकेट और जीन पहन रखी थी, और एक स्वप्ना करके हीरोइन थी साउथ की, वो थी। तो साथ में प्रेम चोपड़ा वगैरह भी थे, सुधीर, प्रेम चोपड़ा, जानकी दास वगैरह थे। अनिल शर्मा उनके डायरेक्टर थे। तो शूटिंग कैसे होती है फर्स्ट टाइम हमने देखा था, और बहुत ही ज़्यादा रश था। इस वाले ग्राउंड में हुई थी। तो हम ब्रेकफास्ट के लिए चल रहे हैं, बाकी जब वहाँ पहुँचते हैं तो आपको दिखाते हैं। तो जी ब्रेकफास्ट के लिए हम आ चुके हैं मल्लीताल में। ये जायका रेस्टोरेंट है, देखिए। माल रोड ख़त्म होने के बाद थोड़ा आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं।
हमने यहाँ नॉन वेज में लिया है कीमा पराठे वगैरह, वो मैं दिखाती हूँ आपको अभी। ये देखिए, यहाँ सारे में खाने के लिए ही है। यहाँ से आप सीधा आएंगे, ब्रेकफास्ट, लंच और यहाँ तक कि डिनर भी आप कर सकते हैं। ये दिल्ली 6 है। ये देखिए, प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी लग रही है बाहर से इनकी। मैं तो बेटे को कह रही थी चलो यहीं चलते हैं, तो वो बेटा जायका में बैठ गया। लास्ट टाइम हम जायका में ही आए थे, उससे पहले वो अपनी रसोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम कीमे के पराठे खाते थे। तो वो अंकल आज है नहीं। तो देखिए, सारा नॉन वेज है। हम नॉन वेज काफ़ी खाते हैं, तीनों टाइम समझ लो हम नॉन वेज ही लेते हैं। तो यहाँ गर्मा गर्म रुमाली रोटी वगैरह बन रही हैं और ब्रेकफास्ट के लिए हम तैयार हो चुके हैं। ये बच्चे खा रहे हैं, देखो जी, ये खा रहे हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये देखो, ये कीमे के पराठे मक्खन के साथ। तो अब हम खाना शुरू करते हैं। तो जी, पहले हम जायका में बैठे थे, तो उन्होंने अपना जो ऑर्डर हमारा था बहुत लेट कर दिया था लाने में। तो बच्चों को गुस्सा आने लगा, तो दिल्ली 6 में आ गए। वहाँ कीमे के पराठे कम से कम आधे घंटे बाद आए थे। बड़ी मुश्किल से खाया, आधा पैक करा लिया, लेकिन हम यहाँ आ गए और यहाँ आते ही उन्होंने सर्विस अच्छी दे दी। ये जो दिल्ली 6 है, ये जायका के अपोजिट है। जो जायका की सर्विस है वो बहुत ढीली है। ढीली इन द सेंस वो बहुत लेट लाते हैं। जायका में ना आके दिल्ली 6 में आइए अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो। देखिए, ये शामी कबाब, ये फ्राई चिकन, ये देखिए इनकी, मैंने पहले ही कहा था इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। तो ये देखिए, तो ये यहाँ आ गए हैं और यहाँ ऑर्डर देते ही एकदम हाजिर सामान। ये देखिए, इनकी सर्विस बहुत फास्ट है। कैसी रही यहाँ की सर्विस? खाना बोलती मिल गया पहले। अच्छा, बोलती मिल गई हर चीज़। तो लंच और ब्रेकफास्ट हमने दोनों एक साथ कर लिए हैं। अब आप देखिए, 12:10 हो रहे थे। तो ये जो आपको घंटा दिख रहा है, ये बिल्कुल मेरे को ऐसा फील करा रहा है जैसे स्विट्ज़रलैंड में होते हैं। स्विट्ज़रलैंड में भी घड़ियाँ बहुत हैं, तो ये भी ऐसा ही लग रहा है। तो 12:10 पे क्या तो हमारा ब्रेकफास्ट होता और क्या लंच होता, तो इसलिए हमने सीधा लंच कर लिया। मैं आगे से जाके दिखाऊंगी आपको अच्छे से। तो अब हम इस साइड से उतर रहे हैं। देखिए, लंच भी बोलो, ब्रेकफास्ट भी बोलो, चाय भी पी ली थी, दोबारा पी के हम चल दिए हैं। अब ये ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं हम, यहाँ पार्किंग भी है। ये जो पार्किंग है, ये खेल का मैदान भी है और पार्किंग भी है। पार्किंग यहाँ 200 रुपये है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं इस पार्किंग में, अभी दिखा रही हूँ मैं आगे जाकर आपको। वैसे यहाँ के ट्रैफिक रूल काफ़ी सख्त हैं, रोड पर गाड़ी लगने नहीं देते हैं। ये देखिए, ये क्रिकेट चल रहा है यहाँ पर बड़े मज़े से। ये पूरा ग्राउंड है, यहीं पर हुकूमत फिल्म की शूटिंग हुई थी। उस पार कैपिटल सिनेमा है ग्राउंड के पार, और नैनी झील भी वहीं है, और नैना देवी का मंदिर वो सामने आपको दिख रहा होगा। और ये पार्किंग है, पार्किंग चार्ज लगेगा आपका। और अगर आप होटल जो करते हैं पार्किंग वाला जैसे हमने करा है, तो कोई चार्ज नहीं है। तो होटल वालों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम तो जब भी आते हैं तो होटल ऐसा ही लेते हैं जिसमें पार्किंग हो, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ये गुरुद्वारा, और गुरुद्वारे के बाद नैना देवी मंदिर। हम रात में भी यहाँ आए थे ना, भूटिया मार्केट में, या मोमो हमने खाए थे। ये अब दिन का नज़ारा है ये यहाँ का। देखिए, मैंने आपको दिखा दिया नैनीताल की नाइट भी और नैनीताल का दिन भी। इस टाइम तो काफ़ी लोग हैं, रात में बहुत कम थे। यहाँ गर्म कपड़े बहुत मिलते हैं। देखिए इस साइड, ये मैंने आपको रात में दिखाया और यही दिन में दिखा रही हूँ। यहाँ पर खाने पीने का है। ये देखिए,
श्री माँ नैना देवी मंदिर। ये माँ नैना देवी का मंदिर है जिसमें अब हम जा रहे हैं। तो जय हो माँ नैना देवी की। ये यहाँ पर शू उतारे जाते हैं। ये देखिए, ये माँ नैना देवी का मंदिर है। ये बजरंगबली महाराज, संकट मोचन बजरंगबली की जय हो। नैनीताल का नज़ारा यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखता है। देखिए, ये पंडित लोग बैठे हैं। नैनी झील यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखती है। देखिए, ये खूबसूरत नैनी झील, खूबसूरत नैनी झील के नज़ारे। नैनी झील में बोटिंग करते हुए सैलानी आपको दिखाई दे रहे होंगे। वो ठंडी रोड है उस साइड। देखिए, है ना खूबसूरत। और आइए हम नैना देवी मंदिर चलते हैं। ये नैना देवी मंदिर, कोशिश करूँगी, अंदर जाना मना है, कि माँ नैना देवी के दर्शन आपको हो जाए। तो बोलो जय नैना देवी मैया की जय। ये पंडित जी थे। जय महामाई की। तो महामाई के जो अंग गिरे थे 52 शक्तिपीठ में से, तो उनका बायां नेत्र यहाँ गिरा था और दायां नेत्र चंडीगढ़ में। तो एक परिक्रमा बनती थी, वो परिक्रमा मैंने यहाँ कर ली। पंडित जी, आप बताएंगे महामाई का कौन सा नेत्र यहाँ गिरा था? माता श्री का बायां नेत्र गिरा था। अच्छा जी। और दायां नेत्र? धन्यवाद पंडित जी। कांगड़ा में जो है। हाँ जी, धन्यवाद। मेरे आराध्य देव महादेव हैं, तो मैं महादेव को नमन करती हूँ। मेरे महादेव सबके संकट हरना, शंकर संकट हरना। मेरे महादेव सारे संकट दूर करना। जय हो मेरे महादेव की। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां से बोटिंग होती है, और वहां पर जाकर आपको टिकट लेना पड़ता है, और फिर यहाँ नंबर वाइज से आपको बोट में बैठना होता है। और फिर एक चक्कर का 210 रुपये है, आधे चक्कर का 160। आधा चक्कर आपको ये यहीं से वापस ले आते हैं, पूरे चक्कर में आगे तक ले जाते हैं। तो देखिए, काफ़ी सैलानी हैं जो बोटिंग कर रहे हैं, और इसका पानी इतना साफ़ है कि आपको ये फ़िश दिखाई दे रही होंगी। वो देखो, वो रेड कलर की कितनी सुंदर लग रही है। वाओ। और कृपया अगर आप आते हैं तो नैनी लेक में कोई भी वेस्ट चीज़ ना डालिए। सफाई का खास ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और डिस्टेंस मेंटेन करिए, और इस नैनीताल को खूबसूरत रखिए। ये खूबसूरत नज़ारे हैं। ये जो एक शेड है उसके नीचे हूँ, ये छतरी है, ठीक है, उसके नीचे हम, और वहाँ से ये देख रहे हैं बेंचेस भी हैं यहाँ बैठने के लिए। मैंने आपको पूरा नैनीताल घुमा दिया है। तो अब चल रहे हैं हम। अगर आपको फ़ोटो वगैरह खिंचानी है तो ये ड्रेसेस वगैरह यहाँ पर हैं, तो आप फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। और ये यहाँ पर पूरा चक्कर देखो 210 रुपये का है, और हाफ 110 का, 160 का सॉरी। तो आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। और टिकट लेके यहाँ पर आना है आपको, और यहाँ पर नंबर होता है जो आपको
बोट में ले जाएंगे। उनको अपनी आपको टिकट देनी होती है और यहाँ से बैठकर आपको नैनी लेक में बोटिंग करनी होती है। चलने से भाई सांस चढ़ता है। चलिए, टिकट काउंटर 2 हैं, एक यहाँ पर भी है। कल का मौसम अच्छा नहीं हुआ फिर। तो नैनीताल का ये व्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैंने आपको नैनीताल की नाइट भी दिखाई और नैनीताल की सुबह भी दिखाई और नैनीताल का मैंने आपको दिन भी दिखाया। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगा ना? तो मैंने नैनीताल आपको बहुत अच्छे से घुमाया है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।